चुका है, चुनाव प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग है और आप जगन्नाथ सिंह वीआईपी के नेता हैं, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके मत में कौन जीत रहा है और वोट किसकी तरफ? देखिए भाई, जहाँ तक मेरा मत है तो मैं तो शुरू से ही ममता के साथ रहा हूँ। और ममता के साथ रहने का कारण है कि हमारा जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, ये बिजनेस बना दिया है। ये न समाज सेवी के टिकट देगा, ये केवल हवाई इनको जो पैसा देगा उनको टिकट देगा। तो मैं इसके विरुद्ध हूँ भाई। लोकतंत्र का खूबसूरती पैसा देके पैसा कमाओ, ये नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ से ममता जी, तो पहले तो दारू मुर्गा नहीं चल रहा था, वो भी सुने कि चल रहा है, तो कितनों जीतेगी, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीतेगी। कितनों ही पिया लेवे, कितनों खिया लेवे, क्योंकि बीडी राम की इतना रिकॉर्ड खराब है। कल हमसे एक आदमी बोल रहा था कि कहीं जाते हैं शादी ब्याह में तो किसी को न्योता नहीं मानते हैं। अब बताइए, वैसे व्यक्ति बीजेपी के नाम पर और जीत कर जो समाज को देखता नहीं हो, उसके लिए क्या सोचा जाए? उसके लिए क्या सोच सकते हो? तो ऐसे मैं बीडी राम को इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई, उधर डीजीपी था तो लुटवे किया, 10 साल इधर लुटवे किया, तो अब तो कम से कम आध्यात्मिक पथ पर चल के कुछ जनता को सेवा करो। यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है बड़े भाई। अब कम से कम बुढ़ावस्था हो गया, कुछ किसी को सेवा करो, कुछ कमाए हो तो ये इनको दे दो, कामेश्वर बैठा के खड़ा कर दो हराने के लिए। अब ये सब राजनीति अब छोड़ दो भाई, लेके यहाँ से नहीं जाना है। बीडी भाई को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कामेश्वर बैठा कह रहे हैं, कामेश्वर बैठा तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मुस्लिम संगठन का समर्थन है और बहुत सारी संस्थाओं का समर्थन है, तो कामेश्वर बैठा तो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए, कामेश्वर बैठा जी पहले भी उनको जनता बड़ी आस से जिताई थी और पहले वो पार्टी में रहते थे, ये भी बात सही है, मुड़ी कटवा भी थे उनको, लेकिन जनता उनको वोट दिया तो अपने भाई को तो करबे नहीं कि तो जनता की तो दूर की बात है। और मैं समझता हूँ कि वोट कटवे भर रह जाएंगे, 10,000 वोट से उनको फजूल वोट नहीं मिलेगा। ये भ्रम में वो न रहे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जनता तो सोचे कि भाई पार्टी में है, जिता दूँ तो कुछ हमने लग कर ही, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो भी किया अपने लिए कुछ किया और जनता हित में तो कुछ किया नहीं। कल कल्पना सोरेन आई थी, दहाड़ के गई, उस मंच से आप भी दहाड़ रहे थे, क्या होगा? क्या कल्पना की लहर चलेगी? ममता की नई सेवनहार बनेगी कल्पना? मैं कल्पना की बात तो मैंने सुना भाई, मैं तो वहां से चल दिया था, आप तो थे ही। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बीजेपी नेतवन पे कि ये जो चुनाव में चाहे हेमंत सोरेन जी हो या केजरीवाल जी हो, आज सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी क्या था कि अगर गिरफ्तारी करना था तो चुनाव बाद कर लेते। कम से कम चुनाव लोकतंत्र को तो रहने दो, लेकिन मोदी जी लोकतंत्र को थोड़े रहने देना चाहते हैं भाई। ये तो डिक्टेटरशिप है। इन्होंने 2023 में नवंबर में 160 संसद को निकालकर और हमारा चुनाव आयोग की नियुक्ति एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता करता था। मोदी जी ऐसा कर दिए कि अपना मुट्ठी में चुनाव आयोग को भी कर लिए। और इसका प्रमाण है कि चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर के, इन्होंने क्या किया था। अगर इनका बस चले ना, ये आज भी मैं कहता हूँ कि अगर जनता को मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ममता जी 5-10 हजार से लीड करेगी तो वहाँ चुनाव आयोग को आएगा, यहाँ डीसी को इसको हटा दो, नोटा के गिनवा के कर देंगे, उसका खनुए इन्होंने कर देंगे, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप हो गए हैं। मैं उनको लोकतंत्र का प्रहरी नहीं मानता हूँ मोदी जी को। ये फालतू नाटक करते हैं। जब हमारा चुनाव आयोग ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं क्या कल्पना करूं कि इन्होंने अच्छा काम करेंगे? नहीं। और मैं देखा हुई कि आज मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, पूर्जी जाता है मोदी जी के। मोदी जी, ये डिक्टेटरशिप बंद कर दो, ये बंद कर दो। ये डिक्टेटरशिप लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मान लिया जाए जो भी विधायक दल जो चाहे वो हो, लेकिन जो आप चाहते वो होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र अच्छी नहीं है। ममता जीत के कितने नजदीक? ममता जी हमारी बेटी, उसको माना है एकदम, वो जीत के करीब है। वो जीतबो करेगी तो 1.5-2 लाख वोट से जीतेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कितनों दारू मुर्गा बांट ले, मैं कहा हूँ
मैं जनता को सब समझा दिया हूँ कि गाय लगहर हवा घुमई, जितना दुहेल हवा 10 साल ठगले हवा, 10 साल ठगा है। और इसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं करना है, चूंकि ये ठगे हैं। तो मैं कल भी बात रखा था कि हनुमान जी वाला नीति अपनाओ। हनुमान जी को जब मेघनाथ बांध छान के ले गया था तो रावण पूछा कि अरे बानर हमारा सेना को क्यों मारा, तो उन्होंने कहा था कि जे मोही मारा ते मैं मारा। तो सवाल है कि जो जनता को ठगेगा, मैं जनता जनार्दन से आह्वान करना चाहता हूँ कि उसको खाओ, लूट फूट के खाओ, वोट अपना सोच के दो। मैं ये जनता को आह्वान कल भी किया था, फिर भी मैं कह रहा हूँ। और यहाँ से हर हाल में ममता भूया जीतेगी, मुझे विश्वास है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी